नमस्ते दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल होम जिम मैक्स में। तो दोस्तों आज हम जिस आसन, जिस एक्सरसाइज के बारे में या जिस योगा के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन इसका नाम इसलिए रखा गया है कि इसमें पूरे अंग को यूज़ करते हैं और इसका भार सिर्फ और सिर्फ हमारे कंधे और जो है उसका असर जो है आपके सर पर हो रहा होता है। तो इस आसन में क्या होता है फ़ायदा बता देता हूँ। इस आसन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यानी जो हमारी थायराइड जो जिससे जनरेट होता है, उस फोकस करते हैं जिससे हमारी लंबाई कद जो है बढ़ जाता है। अगर किसी के साथ अनबैलेंस हो जाती है थायराइड जो निकलता है जिससे थायराइड ग्लैंड, तो वो इस चीज़ को ठीक करता है। तो इसमें रक्त संचार होने लगता है हमारे थायराइड ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। कैसे, अगर आपसे डायरेक्टली नहीं होता है ये पोज, तो कैसे आप इस पोज तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले अपन शवासन करेंगे। पूरी बॉडी को एक तरीके से बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, जैसे कि मृत आदमी मृत होने के बाद हो जाता है, तो उसका किसी कंट्रोल नहीं होता पूरी बॉडी। इससे क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी सामान्य हो जाती है। ब्लड संचार जो है, रक्त संचार जो है वो सामान्य हो जाता है और फिर अपन तैयार हो जाते हैं कोई भी आसन करने के। तो सबसे पहले अपन स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और जितना हो सके इसको पूरा स्ट्रेच करेंगे, कोशिश करेंगे इसको सर तक ले जाने की। घुटना मुड़ा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। फिर नीचे, फिर दूसरा स्टेप उठाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे सर तक ले जाने की। घुटना बिल्कुल सीधा, पूरी एक स्टिक की तरह सीधी रहेगी लेग। एंड देन होल्ड करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी पूरी बैक जो है वो खुल जाएगी, क्योंकि बैक का यूज बहुत आ रहा होता है इसमें। तो कंटिन्यू इस तरीके से स्टेप को करेंगे जब तक कि आपकी कमर ना खुल जाए, आपके हैमस्ट्रिंग अच्छे से ना हो पाने दे। हैमस्ट्रिंग जो बैक लेग के पीछे की मसल्स होती हैं, और इस तरीके से कंटिन्यूसली करते रहेंगे। कमर साथ ही साथ आपकी लोअर बैक भी अच्छे से वर्क करती है, खुल जाती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जब आप लेग को ऊपर उठाते हैं तो एक्सहेल करना है और नीचे जाते हुए इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। तो काफ़ी टाइम तक ये करना है, धीरे धीरे स्लोली, ताकि पूरा इम्पैक्ट जो है आपकी बॉडी को पड़ सके। अब स्टेप 2 में दोनों पैरों को साथ में जोड़ लीजिए एंड आप पूरी कोशिश कीजिए कि जितना आप ले जा सकते हैं अपने सर की तरफ। आपके हिप भी उठ जाएंगे, पूरी कोशिश कीजिए। एंड डाउन, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे पूरा जितना हो सके। एंड डाउन। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, पूरा जितना कोशिश हो सके डाउन करना है। एक्सहेल करते हुए पीछे तक लेके जाइए एंड डाउन, फिर एक्सहेल करते हुए पीछे तक लेके जाइए एंड डाउन, फिर पीछे लेते जाइए। तो इसमें क्या होता है, पूरी बैक आपकी खुल जाती है, रक्त संचार होने लग जाता है, रक्त संचार। तो ये ही स्टेप 2 है। जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए करने के लिए सर्वांगासन। दोस्तों अब स्टेप 3 में अपन करेंगे सेतु बंधासन। इस तरीके से सेतु बंधासन की पोजीशन ये होती है। एंड डाउन, आप एक्सहेल करेंगे, डाउन करते वक्त इनहेल कर लीजिए। आप एक्सहेल, इनहेल। इससे क्या होता है, आपकी लोअर बैक मेनली आपकी लोअर बैक, हिप के ऊपर जो ग्लूट्स मसल्स होती हैं उन पे ये वर्क करती है। तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। अब फाइनली आपको सेतु बंधासन में 30 सेकंड के लिए रहना है इस तरीके से, ताकि आपकी जो लोअर बैक है पूरी कंप्लीटली खुल जाए। मैंने बोला है कि 30 सेकंड तक जब तक आप नहीं करोगे कोई भी योगा उसका बेनिफिट नहीं होता है। तो एटलीस्ट 30 सेकंड तक इस पोजीशन पे रहिए। डाउन, फिर वापस से करते रहना है जब तक आपको लगे ना कि हाँ भाई अब मैं इस स्टेप में कंप्लीट हो चुका हूँ, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अब क्या करना है, इन हाथों को यहाँ रख लीजिए, एक लेग को सीधा उठाइए
एंड डाउन। फिर दूसरे लेग को सीधा उठाइए एंड डाउन। फिर इस तरीके से अल्टरनेट करते हुए अपने लेगों को सीधा उठाइए। तो सर्वांगासन की पोजीशन में पहुंचने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। एक्सहेल, इनहेल, सांस बाहर, सांस अंदर। अब बढ़ते अगले स्टेप की तरफ। आपको इस तरीके से बैठ जाना है एंड देन रोल करना है। रोल किस तरीके से करना है? ऐसे जाके ऐसे बैठना है, ऐसे जाके ऐसे बैठना है। एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। आप चाहे तो योगा मैट का यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक फ्लैट जमीन की जरूरत होती है ऐसे रोलिंग करने के लिए। बॉडी अच्छे से खुल जाती है इसमें पूरी रोलिंग करने। तो ये थी स्टेप 3। अब बसते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, स्टेप 4। इसमें कैसे अपन करेंगे, इसमें दीवार का सहारा लेंगे। चलिए, तो दीवार के सहारे पे चली जाइए। इन पैरों को यहाँ रख लीजिए, इन हाथों को यहाँ टच कर लीजिए एंड धीरे धीरे दीवार का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ना है। ठीक है, जब बिल्कुल आपके टोज पे उस पर पहुँच जाओ तब आपको धीरे धीरे एक लेग उठाना है, होल्ड करके रखना है एंड बैक। फिर दूसरा लेग उठाना है, होल्ड करके रखना है एंड बैक। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है काफ़ी टाइम तक। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाइए, उठाइए, उठाइए और बिल्कुल एक सीधी पोजीशन पे आ जाइए। तो ये पोजीशन पर अपन बिल्कुल आ चुके हैं। अब अपन कर रहे हैं सर्वांग आसन, जो कि आपको फाइनल स्टेप में मैंने इस तरीके से स्टेप 4 आपकी कंप्लीट होती है फाइनल। तो इसमें आपको 30 सेकंड तक रहना है, क्योंकि योगा का बेनिफिट जब होगा जब हम उसको 30 सेकंड यानी आधा मिनट तक परफॉर्म करते हैं। फिर धीरे धीरे वापस धीरे धीरे इस पोजीशन पे आना है एंड दिस। बात करते हैं दूसरे तरीके की। इसमें आपको दीवार के सहारे हिप को करके लेट जाना है एंड देन इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से पोजीशन ले लीजिए, हाथ यहाँ पर एंड स्टेप बाय स्टेप अपने आप को धीरे 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 ऊपर कर लीजिए। ठीक है गाइस, इन हाथों को यहाँ रख लीजिए इस सपोर्ट के लिए। आप मेक श्योर कि आपके शोल्डर कोनी एक लाइन में हो। ये वाला हिस्सा ये उठा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर ऐसे एंड देन एक लेग को सीधा कीजिए, होल्ड करके रखिए एंड बैक। इस लेग को सीधा कीजिए, होल्ड करके रखिए एंड बैक। इस लेग को सीधा कीजिए, होल्ड करके रखिए एंड बैक। अब कोशिश करिए दोनों लेग को सीधा रखने की इस तरीके से एंड पूरी कोशिश के साथ सीधे हो जाइए। और इस पोजीशन में आपको किसी भी योग का फायदा तब होता है जब हम उसको 30 सेकंड तक एटलीस्ट परफॉर्म करते हैं। तो जब तक आप 30 सेकंड ना हो जाए आपको पोजीशन में वापस नहीं जाना। ये सब ये जब होगा जब आप सारे स्टेप्स क्लियर कर लोगे। तो ये फाइनल स्टेप है, इसमें आप सीधा आप देख रहे हैं कि मेरा जो प्रेशर है फिर जो कि गर्दन में ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं जिसे साइंस भाषा में, उस पर हम उसको संचालित करते हैं। जिससे क्या होता है, अगर किसी के थायराइड का अनबैलेंस हो रहा है तो वो बैलेंस होने लग जाता है। इट्स अ वेरी गुड योगा। इसमें आप देख रहे हो पूरा शरीर का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए सर्वांगासन बोला जाता है। तो काफ़ी अच्छा योगा है। अब धीरे धीरे वापस आने का तरीका, एकदम से वापस नहीं आना है। नीचे घुटना मोड़िए, ऐसे लीजिए एंड ऐसे। तो दोस्तों ये था सर्वांगासन। इससे जो थायराइड ग्रंथि होती है हम उसको स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि उसमें रक्त संचार का उसको टारगेट करते हैं मेनली इस आसन के थ्रू। जिससे हमारी, जो आप सब जानते हैं थायराइड ग्रंथि से क्या हो जाता है, या तो मोटापा बढ़ जाता है या आपकी हाइट रुक जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है जिसकी वजह से हाइट रुक जाती है।
तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं हूं प्रकाश, हम जिम मैक्स से।